रात का सन्नाटा हो और अचानक आसमान पटाखों से नहीं बल्कि मौत के पैगाम से जगमगा उठे। कुछ ऐसा ही मंजर कल रात तेल अवीव की छतों से देखा गया, जहां हर तरफ सिर्फ आग की लकीरें और चीखते हुए सायरन थे। तारीख 30 मार्च 2026, समय रात के करीब 9 बजे। इजराइल का दिल कहे जाने वाले शहर तेल अवीव पर ईरान ने एक नहीं बल्कि दो मिसाइल लहरों से हमला बोल दिया। सिर्फ 30 मिनट के अंदर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान चीरती हुई नीचे आने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रात का अंधेरा दिन की रोशनी जैसा चमक रहा है। ये दिवाली नहीं बल्कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी वो मिसाइल वॉर है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। जैसे ही सायरन गूंजे, लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागे, लेकिन इजराइल का आयरन डोम, डिफेंसिव स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम किसी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। आसमान में ही मिसाइलों का इंटरसेप्ट किया गया और उन्हें राख के ढेर में बदल दिया गया। फरवरी से शुरू हुआ यह बदला लेने का सिलसिला अब किस मोड़ पर जाकर थमेगा, ये किसी को नहीं पता। जरा देखिए कल रात मचाई ईरान की तबाही का वो खौफनाक मंजर। 30 मार्च 2026 को ईरान द्वारा मिसाइल हमलों की एक नई लहर शुरू करने के बाद तेल अवीव के ऊपर आसमान नाटकीय दृश्यों से जगमगा उठा। शहर भर की छतों से लिए गए वीडियो में रात के आसमान को चीरती हुई चमकीली आग जैसी लकीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हवाई रक्षा प्रणालियां आने वाले खतरों को रोकने के लिए सक्रिय हो गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अपने चल रहे प्रतिशोध अभियान के हिस्से के रूप में इजराइल भर में कई स्थानों को निशाना बनाते हुए लगभग 30 मिनट के अंतराल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 लहरें दागीं। पूरे तेल अवीव और मध्य इजराइल में हवाई हमले के सायरन गूंजने लगे, जिससे मिसाइलों के करीब आने पर निवासियों को आश्रयों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सहित इजराइल की बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया गया था, जिन्होंने आने वाले अधिकांश खतरों को रोक किया था। हालांकि कई प्रक्षेप्य या मलबा आसमान से गुजरते हुए देखे गए, जिससे कैमरे में कैद गहन दृश्य बन गए। बड़े पैमाने पर हमलों के बावजूद तेल अवीव में इस विशेष हमले से किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। आपातकालीन सेवाओं ने किसी गंभीर चोट की सूचना नहीं दी है और शहर के अंदर किसी भी सीधे प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इजराइल भर में हमलों की व्यापक लहर में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी प्रभाव की सूचना मिली है, जिससे संघर्ष के बढ़ते दायरे पर चिंता बढ़ गई है। ये ताज़ा हमला ईरान इजराइल के बीच बढ़ते टकराव का हिस्सा है, जो फरवरी के अंत में शुरू हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष सैन्य बुनियादी ढांचे और रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस हमले से तेल अवीव में सीमित भौतिक नुकसान हुआ, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव महत्वपूर्ण था, जो चल रहे संघर्ष के पैमाने, पहुंच और तीव्रता को उजागर करता है। तनाव लगातार बढ़ने और मिसाइल आदान प्रदान अधिक बार होने के कारण स्थिति विकसित होने के साथ क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.